सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं, परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि आज के वचन से परमेश्वर हमसे बात करेगा। आज का जो वचन है वो दूसरा शमूएल 9 उसका 1 से 13 में से लिया गया है। मैं पढ़ूंगा, आप लोग देख सकते हैं और साथ में पढ़ भी सकते हैं। दूसरा शमूएल 9 उसका 1 से 13। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के प्रति प्रीति दिखाऊं? शाऊल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था। वह दाऊद के पास बुलाया गया और जब राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? तब उसने कहा, हाँ, तेरा दास वही है। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातान का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, वह कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में है, अमीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अमीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। जब मेपीबोशेत, जो योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था, दाऊद के पास आया तो मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मेपीबोशेत। उसने कहा, तेरा दास को क्या आज्ञा? दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरे मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे? तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी सीबा को बुलवाकर उससे कहा, जो कुछ शाऊल और उसके समस्त घराने का है मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। अब से तू अपने बेटों और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे। परंतु तेरे स्वामी का पोता मेपीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। सीबा के तो 15 पुत्र और 20 सेवक थे। सीबा ने राजा से कहा, मेरे प्रभु राजा, अपने दास को जो जो आज्ञा दे उन सबों के अनुसार तेरा दास करेगा। दाऊद ने कहा, मेपीबोशेत राजकुमारों के समान मेरी मेज पर भोजन किया करे। मेपीबोशेत ने के भी मीका नामक एक छोटा बेटा था और सीबा के घर में जितने रहते थे वे सभी मेपीबोशेत की सेवा करते थे। मेपीबोशेत यरूशलेम में रहता था क्योंकि वो राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था और वे दोनों पांवों से अंगुला था। प्रियो, आज का जो मैसेज का टाइटल है वो है, अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी खत्म नहीं हुआ है। मुझे याद है, पिछले दिनों में करीब 2 बजे के करीब मैं सोने जा रहा था और एकदम से परमेश्वर का आत्मा मुझे बोला कि कुछ लोग हैं जो मेपीबोशेत के जैसे लंगड़े हैं, विकलांग है, शारीरिक तौर पे, आत्मिक तौर पे, और परमेश्वर ऐसे लोगों को राजाओं की मेज पे बिठाने वाला है। कितने लोगों ने वो पोस्ट देखा? सबको भेजा है मैंने, पर रात को भेजा था, हो सकता है आप स्किप कर दिए। लेकिन आज मैं विश्वास करता हूं कि फिर से यही वचन परमेश्वर आपको बता रहा है, क्योंकि इसके पीछे परमेश्वर की एक वजह है। तो क्या है टाइटल? अभी खत्म नहीं हुआ है। आप में से कितने लोग सोचते कि खत्म हो चुका है, मेरा जिंदगी खत्म हो चुका है, मेरा करियर खत्म हो चुका है, मेरा पारिवारिक जीवन खत्म हो चुका है, जहां मेरे को पहुंचना था वो खत्म हो चुका है? अगर आप में से ऐसा कोई व्यक्ति है तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अभी खत्म नहीं हुआ है। आपकी परिस्थिति को आप देखकर सोच सकते हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ उजाड़ दिया है, शैतान जीत गया है। लेकिन याद रखना है प्रियो कि हम सबके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि जब हमको लगता है कि शैतान एक परिस्थिति में जीत गया है। हमको कभी कभी लगता है कि जो हमसे नफरत करते हैं वो लोग हमारे से आगे निकल गए हैं, या कभी कभी हमको लगता है कि जो बाहरी लोग हैं
वो हमसे आगे निकल के जा रहे हैं। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति के बीच में भी परमेश्वर क्या करता है, हमारे लिए क्या करता है, रास्तों को खोलता है। लोग कैंसर से उबरते हैं, लोग कार से एक्सीडेंट होते हैं उससे उबरते हैं, बहुत बार लोगों की उपेक्षा की जाती है उससे वो क्या होते हैं, उबरते हैं। कभी कभी लोग दुर्व्यवहार को सह सहकर एक समय आता है वो बोलते हैं कि अब और नहीं होगा, उस परिस्थिति में से उभरते हैं। बहुत सी बच्चियां हैं, बहुत से बच्चे हैं जिनको बचपन में शोषण होता है, बलात्कार होता है, लेकिन वो उसमें से भी क्या करते हैं, वो उभरते हैं। बहुत सारे अशिक्षित व्यक्ति रहते हैं जो जिंदगी में पढ़े नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे मेहनत करके उसमें से भी क्या करते हैं, वो उभरते हैं। दुर्व्यवहार से उभरते हैं, सभी प्रकार के परेशानियों से लोग उभरते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज जो हमने जो मैसेज वचन जो पढ़ा है उसको समझना है कि ये वचन जब हमने पढ़ा तो दाऊद के जीवन में क्या हो रहा था। दाऊद के बारे में जब हम देखते हैं, जब वो छोटा था तो शमूएल भविष्यवक्ता क्या हुआ, उसके पास आया और उसको राजा बनाने के लिए शमूएल ने क्या किया, जब वो छोटा लड़का था उसका क्या किया, अभिषेक किया। कई साल बीत गए, उसने शेर को मारा, भालू को मारा, उसने गोलायत को मारा, और बहुत बार उसको लगा होगा कि अब मेरा नंबर आएगा, अब मैं राजा बनूंगा। लेकिन हर बार जब उसने कुछ बड़ा अचीव किया, हर बार क्या होता था कि वो पीछे पीछे जाता रहता था, उसको गद्दी नहीं मिलती थी और वो अभी तक राजा भी नहीं बना। तो ये जब हम वचन पढ़ते हैं, ये वचन के पहले हम देखते हैं कि शाऊल की मृत्यु हो चुकी है, योनातान की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी इस वचन में राजा दाऊद अभी तक राजा नहीं बना। वो यहूदा में राजा बन गया, लेकिन पूरे इस्राएल का राजा वो अभी तक नहीं बना। कहने का मतलब है प्रियो, कभी कभी परमेश्वर आपको ऐसे वायदों को देता है कि उन वायदों को प्रकट होने के लिए क्या लगता है, समय लगता है। एक समय था, मैंने अपनी किताब तो लिख लिया लेकिन छप नहीं रही थी, छापने के लिए पैसे नहीं, और मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। लेकिन एक समय आया कि 8 से 10 साल के बाद वो किताब छपी। कहने का मतलब है प्रियो, अभिषेक, दर्शन, हर एक चीज आपको बहुत जल्दी मिल सकता है, लेकिन उसकी पूर्ति होने के लिए एक समय है, और वो समय का इंतजार करना ही एक मसीह जीवन के लिए सबसे कठिन बात होती है। क्योंकि जैसे ही दर्शन मिलता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये मुझे करना है, लेकिन वो उसके लिए तैयार होना नहीं चाहते, और जब वो तैयार नहीं होते और मैटर्स को अपने हाथ में ले लेते हैं, क्या होता है, वो मुंह के बल गिरते हैं और जहां पे उनको बढ़ना था वो बढ़ नहीं पाते। जब हम राजा दाऊद के बारे में देखते हैं, वो अपने समय का उसने क्या किया, इंतजार किया। 2 बार परमेश्वर ने उसको मौका दिया कि वो शाऊल को मार सके, लेकिन फिर भी उसने क्या बोला, ये तो परमेश्वर का अभिषिक्त है, मैं इसको नहीं मारूंगा। हम होते तो क्या होते, परमेश्वर ने दिखाया तो है राजा बनूंगा, तो यही मौका है, चलो खत्म करते स्टोरी, अपन बन जाते हैं। लेकिन दाऊद वैसा नहीं था। दाऊद क्या हुआ, दाऊद परमेश्वर के समय का इंतजार करने वाला व्यक्ति था। जब हम हबक्कुक 2-3 पढ़ते, वहां पे लिखा, एक दर्शन को आने में देरी हो सकती है, विलंब हो सकता है, लेकिन दर्शन आएगा। मेरी मम्मी को एक समय लगता था कि जिंदगी भर वो रेंट के घर में रहेगी। जब उन्होंने पूरा अपने जीवन का आशा को छोड़ दिया, तब परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य किया। कहने का मतलब है, जब आप अपनी जिंदगी में निराशा में, हताशा में, अपने बलबूते पे कर करके जब आप हार जाओगे, वो समय रहेगा परमेश्वर का आपके जीवन के लिए खड़ा होना। तो जब हम 2 शमूएल 3 उसका 1 चैप्टर, जब 3 चैप्टर में पहले वचन में देखते, वहां पे हम देखते हैं कि शाऊल का घराना और दाऊद के घराने के बारे में देखते हैं। और क्या होता है, धीरे धीरे, इवन दो शाऊल का बेटा वहां पे राजा बना 2 साल के लिए, लेकिन फिर भी शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया और राजा दाऊद का घराना प्रबल होता गया। लेकिन जब शाऊल मरा तो शाऊल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति था, उसका नाम था एबनेर। तो एबनेर जो था वो क्या किया, वो शाऊल के बेटे को, जिसका नाम था ईश-बोशेत, उसको उसने राजा बनाया। और एबनेर जो था वो उसके लिए बातें करता था, लोगों को क्या करता था, जिस तरह एक वजीर अपने राजा के लिए तैयार करता है सब चीज, वैसे एबनेर था जो ईश-बोशेत के लिए क्या करता था, हमेशा तैयारी कर रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अचानक से ईश-बोशेत ने एबनेर के ऊपर में एक एक्यूजेशन किया। एक्यूजेशन ये था कि तूने मेरे पिता के रखेल के पास क्यों गया। एकदम से एबनेर को उसने क्या किया, क्वेश्चन किया
कि तू क्यों मेरे पिता के रखेल के पास गया। और जब ये बात अब्नेर ने सुनी, अब ये वहां नहीं लिखा है कि ये सही था कि ये गलत था, लेकिन जैसे अब्नेर को ये बात सुनी कि ये जिसको मैंने राजा बनाया, ये मेरा कैरेक्टर को क्वेश्चन करने वाला कौन होता है, अचानक से अब्नेर क्या होता है, पार्टी को बदल लेता है। पता है, इसमें एक चीज हम सीख सकते हैं, उन लोगों से हमेशा आपको सतर्क रहना है अगर आपने उनको कुछ बोल दिया और उनका वर्ताव बदल गया। क्योंकि अगर आपको कुछ कोई बोलता है और अगर आप बदल जाते हो, तो समझना है कि यह व्यक्ति हमेशा आपके साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि हमेशा सूरज नहीं होता, रात आती है, हमेशा ठंडी नहीं रहती, बारिश आती है। वही जीवन है, जीवन में हर एक प्रकार की परिस्थिति आएंगी, लेकिन हर परिस्थिति में एक व्यक्ति को एक जैसा रहना यह बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। तो यहां पे अब्नेर क्या होता है, गुस्सा हो जाता है, और गुस्सा होने के बाद अब्नेर क्या करता है, दाऊद के पास में अपने दूत को भेजता है। कितने लोगों ने स्कूल में जब हम दो टीम से खेलते हैं और अगर मेरा अपने को जगह नहीं मिला, बैटिंग नहीं मिला, तो हम ऑपोजिट टीम में बोलते ठीक है मैं तेरे टीम से खेलता हूं। हम सब करते हैं कि नहीं करते? क्यों? क्योंकि यहां वैल्यू नहीं है तो हम उधर जाएंगे जहां वैल्यू हमारी होगी। वैसी कलीसिया में अगर एक दिन पूछा नहीं तो कुछ लोग दूसरे में चले जाएंगे। क्यों? वैल्यू, इंसान को वैल्यू चाहिए, इंसान को वैल्यू करना पसंद है। तो यहां पे अब्नेर क्या होता है, जब हम 12वां वचन पढ़ते हैं, एकदम से दाऊद के पास अपने दूत को भेजता है और बोलता है कि मैं तेरी सहायता करूंगा कि पूरे समस्त इस्राएल का तू राजा बन जाए। तो दाऊद कहता है 13वें वचन में, क्या बोलता है दाऊद कि ठीक है मैं तेरे साथ वाचा तो बांधूंगा, परंतु एक बात मैं तुझसे चाहता हूं कि तू मुझसे भेंट करने आए, तब यदि तू पहले शाऊल की बेटी मीकल को ना लाए, मैं तुझसे भेंट ना करूंगा। यहां पे समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं जो बोलने वाला हूं, अब्नेर ने दाऊद को बोला कि मैं तुझे राजा बनाऊंगा, लेकिन दाऊद क्या बोलता है, ये मीकल कौन है पहले समझना है। शाऊल के समय पे जब राजा दाऊद छोटा था, तो शाऊल ने बोला था कि अगर मेरी बेटी से शादी करना है तो तुझे 100 फिलिस्तियों को मारना है और वो फिलिस्तियों का 4 स्किन लाके तुझे देना है। और दाऊद इतना दीवाना था कि 100 बोला था तो 1000 काट के लाया था। लेकिन शाऊल को पसंद नहीं था दाऊद, तो पता क्या किया उसने, दाऊद की जो बोला था कि मैं अपनी बेटी दूंगा, ये बेटी को उसने दूसरे से ब्याह दिया। लेकिन आज जब वो समय आ रहा है कि दाऊद फिर से राजा बन सकता है, तो अब्नेर जब उसके पास आता है तो सबसे पहले उसको क्या बोलता है, मीकल को तेरे को लेके आना पड़ेगा, तो ही मैं क्या करूंगा, मैं मिलूंगा। फिर क्या होता है, दाऊद शाऊल के बेटा जो राजा रहता है 14वां वचन में, ईशबोशत के पास दूतों को बोलता है मेरी पत्नी मीकल, जिसको मैंने 100 फिलिस्तियों की खलड़ियां देकर अपनी कर लिया था, उसको मुझे दे। और ईशबोशत क्या करता है, वो राजा उसकी वो ऑलरेडी एक व्यक्ति की पत्नी है, 15वां वचन, वो भेजकर उसे लैश के पुत्र पतिएल के पास से छीन लिया और उसका पति उसके साथ चला और बहुरीम तक उसके पीछे रोता हुआ चला गया। तब अब्नेर ने उससे कहा लौट जा, और वह लौट गया। सोच के देखो, राजा दाऊद मीकल को क्या कर रहा है, अपने पास ला रहा है और राजा को बोला कि मुझे वो चाहिए क्योंकि मैंने उसको हक से लिया है, शाऊल की बात पे मैंने जो वायदा था वो किया, उसने पूरा नहीं किया। उसका राजा क्या बोलता है, उसको लेके आओ। वो ऑलरेडी शादीशुदा है, ठीक है, उसका पति है, और जब उसको लेके आ रहे हैं तो उसका पति पीछे रोते 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 आ रहा है, नहीं मेरी पत्नी को मत लेके जाओ, मेरी पत्नी को मत लेके जाओ। लेकिन अब्नेर क्या बोलता है, वापस, और वो क्या करता है, चुपचाप चला जाता है। अब एक चीज समझना बहुत जरूरी है, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, ये चीज समझोगे तो आपके लिए बाइबल समझना इजी होगा। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं, हम पुराने नियम में हम क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियन के थॉट से हम उसको पढ़ते हैं। आपको समझना है कि नए नियम में जिस तरह परमेश्वर काम करता है, पुराने नियम में वैसा नहीं करता था। पुराने नियम में बहुत सारी चीजें जायज थी, आप कर सकते थे, लेकिन नए नियम का तरीका अलग है। तो बहुत बार हम बाइबल पढ़ते हैं और पुराने नियम में देखते हैं यार ऐसा कैसा हो सकता है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि
हमारा मसीही व्यक्ति उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि हम पुराने नियम को एक मसीही व्यक्ति के तौर पे लेने की कोशिश करते हैं और वहां पे हम बहुत बार गलत हो जाते हैं। पुराने नियम का परमेश्वर जिस तरह कार्य करता था उस तरीके से नए नियम में नहीं होता। तो ये चीज समझोगे तो इस स्टोरी को समझ पाओगे, क्योंकि आपको एकदम से महसूस होगा दाऊद जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन आपको समझना है कि दाऊद एक्चुअली कर क्या रहा है। यहां पे दाऊद जो है वो एक बहुत चतुराई से काम कर रहा है जो कि आप देख नहीं पाओगे। यहां पे पता है दाऊद क्या कर रहा है? दाऊद शाऊल के घराने को अपने दाऊद के घराने में जोड़ रहा है। पता है क्यों? ताकि कल जब वो सिंहासन पे जाए कोई भी व्यक्ति अधिकार लेकर उसका विरोध ना करे। एक स्ट्रैटेजी के साथ दाऊद यह कर रहा है। कहने का मतलब है कभी कभी परमेश्वर हमें ऐसे ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए क्या करेगा? विवश करेगा, जो हम भले चाहते भी नहीं, लेकिन वो संबंध होना जरूरी है एक अगले स्तर पे पहुंचने के लिए। क्योंकि राजा दाऊद के साथ अगर शाऊल की बेटी खड़ी है, भले वो उसको इंपॉर्टेंस भी ना दे, लेकिन स्टेज पे भी खड़ी है, पूरा इस्राएल बोलेगा ये तो शाऊल की बेटी है। तो वो अपने पोजीशन को बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है? अगले स्तर पे जाने के लिए क्या कर रहा है? वो मीकल को अपने पास में लेके आता है। और यहां पे ये सब हो रहा है, ये जो वचन हमने पढ़ा दूसरा शमूएल 9 उसका 1, वहां पे हम जाएंगे, लेकिन समझना है कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। कहने का मतलब है कि दाऊद ने मीकल को वापस तो ले लिया, भले ही वो उसको पसंद नहीं करती, भले ही वो उसको इज्जत नहीं देती, और लेकिन दाऊद क्या बोलता है इनडायरेक्टली? अगर मुझे मेरे भविष्यवाणी को पाना है, मुझे मेरे पोजीशन को पाना है, अगर मुझे जहां परमेश्वर ने मुझे पहुंचाना है, अगर मुझे वहां तक जाना है, और उसके साथ अगर मुझे तेरे को साथ में रखना भी पड़े तो भी मैं रखूंगा। मतलब कहने का मतलब है प्रियो, दाऊद को पता था कि मीकल कोई अच्छी नहीं है। जब वो नाचा था आत्मा में, मीकल उस पर हंसी थी और वो हमेशा के लिए बांझ बन गई। कहने का मतलब है, लेकिन यहां पे दाऊद क्या कह रहा है कि अगर मुझे अपने भविष्यवाणी या अभिषेक के डेस्टिनी तक पहुंचना है, अगर उसके लिए मुझे तेरे को सहना भी पड़े, अगर मुझे तेरे को सहना भी पड़े, क्योंकि मुझे पता है मैं सबके साथ मिलूंगा, तू मेरे को घूर के देखेगी, मुझे पता है हर एक चीज में तू कमी निकालेगी, हर एक चीज में तू मेरे टांग अड़ाएगी, हर एक चीज में तू चीजों को डिले करेगी, लेकिन अगर मुझे मेरे डेस्टिनी तक पहुंचना है, अगर वहां पहुंचने के लिए मुझे तुझे साथ में रखना पड़े, अपने पास में रखना पड़े, मैं रखूंगा। कहने का मतलब है प्रियो, कभी कभी अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए भी हमें गलत गलत लोगों को कभी कभी रखना पड़ता है, क्योंकि उनकी भी जरूरत पड़ती है लाइफ में। जो जरूरत हमको लगती है वैसी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का उनके द्वारा भी एक कार्य हमारे जीवन में होता है। इनडायरेक्टली दाऊद पता क्या कह रहा है? मैं अपने शत्रु को मित्रों से और करीब रखूंगा। मित्र मेरे खिलाफ नहीं है, लेकिन शत्रु मेरे घर पे रहे तो मैं क्या करूंगा? उस पर एक नजर रख सकता हूं कि ये क्या करती है। तो दाऊद यहां पे अपने शत्रु को अपने और करीब रख रहा है। कहने का मतलब है प्रियो, दाऊद जो है यहां पे बहुत होशियार है। एक रणनीति के अनुसार वो अपने जीवन को क्या कर रहा है? व्यतीत कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर में एक भविष्यवाणी है, और उस भविष्यवाणी का जो वचन है उसको रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? दाऊद की जिम्मेदारी है। अगर आपके ऊपर में परमेश्वर का एक अभिषेक है, परमेश्वर की एक बुलाहट है, वो बुलाहट तक पहुंचने के लिए प्रियो हमेशा परमेश्वर आपकी मदद नहीं करेगा। आपको अपने लाइफ में डिस्टेंस मेंटेन करके आपको अपने लाइफ में क्या करना है? अपने भविष्यवाणी की रक्षा करना बहुत जरूरी है। लोग तो आएंगे आपके साथ जुड़ने के लिए, लोग तो आएंगे आपको बुलाने के लिए, लोग तो आएंगे अपने साथ लेके जाने के लिए, लेकिन ये आपके ऊपर है कि मेरी बुलाहट को कोई खराब नहीं करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो यहां पे हम देखते हैं कि जब हम कुछ समय के बाद में, दाऊद जो था यहूदा का राजा बना, लेकिन वो इसराइल का राजा नहीं बना। लेकिन क्या होता है? एबनेर की एंट्री फिर से, जब दूसरा शमूएल 3 पढ़ते हैं 17 में देखते हैं कि एबनेर क्या करता है? इसराइलियों के सभी प्रकार के बड़े बड़े एल्डर्स के पास में जाता है और बात करता है, और 18वें वचन पे वो उनको याद दिलाता है कि अपने दास दाऊद के द्वारा मैं अपनी प्रजा इसराइल को
पलिश्तियों वरन उसके सब शत्रुओं के हाथ से छुड़ाऊंगा। तो यहां पे हम देखते हैं कि दाऊद ने जो पलिश्तियों को मारा वो याद दिलाता है इसराइलियों को कि देखो, दाऊद के वजह से आज इसराइल में शांति, सुख, चैन, अमन है। पता है कि यहां पे हम क्या सीख सकते हैं प्रियो? कभी कभी जब हम लड़ते हैं प्रियो, वो लड़ना भी हमारे पोजीशन को बढ़ाने के लिए परमेश्वर उपयोग में लाता है। हर एक लड़ाई जो दाऊद लड़ा, हर एक लड़ाई जो दाऊद फिलिस्तियों को मारता गया, उसको कभी नहीं लगा होगा कि ये लड़ाई के वजह से मैं इसराइल का राजा बन सकता हूं। लेकिन परमेश्वर ने वो चीज को उपयोग में लाया दाऊद के लिए, उसको ऊपर में लेके जाने के लिए। पता है क्यों? क्योंकि जब जो परिस्थिति से मैं लड़ा और मैं उस परिस्थिति में जब विजय हुआ, वहीं पे जब मेरे दुश्मनों के जीवन में वो परिस्थिति आई और वो परिस्थिति को वो जीत नहीं पाए, तो पता हो किसके पास आएंगे? मेरे पास। क्यों? क्योंकि वही परिस्थिति में मैं जीत गया और वो हार गए। तो जो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आते हैं, जब उन प्रॉब्लम्स में आप जीतते हो, तो दूसरों के लिए वो एक मिसाल बनता है कि इसके पास जाओ, क्योंकि ये वो प्रॉब्लम को जीत चुका है, जीत चुकी है। यहां पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर किस तरह दाऊद के लिए मंच को क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। लेकिन आगे जब हम पढ़ते हैं, हमको देखते हैं कि जो अब्नेर की मृत्यु हो जाती है, अब्नेर का मर्डर हो जाता है। कौन करता है? योआब करता है। योआब क्यों करता है? क्योंकि योआब के भाई को अब्नेर ने मार दिया था और उसका बदला किसने लिया? योआब ने लिया। अब अब्नेर कौन था? शाऊल का राइट हैंड था, शाऊल का बंदा था। लेकिन दाऊद ने शाऊल के बंदे को अपने पास में रखा और अब्नेर की बात सुनने लगा। उससे क्या हुआ? जलन हुआ और योआब ने क्या किया? अब्नेर को मार दिया। और दाऊद को पता चला कि अब्नेर मर गया। तो दाऊद क्या करता है? 31 वचन में लिखा है कि दाऊद सबको बोलता है कि अपने वस्त्र फाड़ो, टाट बांधकर अब्नेर के आगे आगे चलो। जब उसको गाड़ने जाते हैं, राजा दाऊद क्या कर रहा है? जो अभी तक राजा नहीं बना, लेकिन दाऊद स्वयं अर्थी के पीछे पीछे चला और फिर अब्नेर को हेब्रोन में मिट्टी दी गई। और 32वां वचन, और राजा अब्नेर की कब्र के पास फूट फूट कर रोया और सब लोग भी रोए, और उसने उसके लिए एक विलाप गीत भी लिखा। नेक्स्ट वचन सोच के देखो, यहां पे दाऊद, जिसको किसने परेशान किया? शाऊल ने, उसका एक बंदा मरा जो इसके खिलाफ, दाऊद के खिलाफ लड़ता था। और यहां पे दाऊद क्या कर रहा है? उसके लिए रो रहा है। दाऊद उसके लिए रो रहा है, सबको बोल रहा है कपड़े फाड़ो, टाट ओढ़ो, क्योंकि तुमने किसको मारा है? जो लड़ नहीं सकता था। क्योंकि योआब क्या बोलता है? चल मेरे को तेरे से बात करना है। और अब्नेर लड़ने के लिए तैयार नहीं था, सिर्फ बात करने गया था। उसको नहीं लगा था कि योआब उसको मार डालेगा, लेकिन दोस्ती, चल ना एक कप चाय पी के आते हैं, चल ना KFC एक चिकन खा के आते हैं, बस खत्म। और वहां पे उसको खत्म कर दिया। तो यहां पे आपको देखना है, जब हम 36वें वचन पे आते हैं, 35वां वचन पढ़ते हैं, वहां देखो क्या लिखा है। तब सब लोग दिन रहते दाऊद को रोटी खिलाने आए, परंतु दाऊद ने शपथ खाकर कहा, यदि मैं सूर्य के अस्त होने से पहले रोटी या कोई वस्तु खाऊं तो परमेश्वर मुझसे ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। सब लोगों को ने इस विचार किया और इससे प्रश्न हुए। वैसे भी जो कुछ राजा करता था उससे सब लोग प्रश्न होते थे। यहां पे आप देख सकते हैं कि दाऊद जो है अब्नेर की अर्थी के पीछे जा रहा है, रो रहा है, वो अपने आप को नम्र करके चल रहा है। पता है क्या कर रहा है वो? उसका वो नम्रता, जो इस्राएल का वो राजा नहीं है, वो बनने के लिए उनके दिलों में काम कर रहा है। और लोग क्या करते हैं प्रियो? राजा दाऊद को चुनते हैं इस्राएल का राजा बनने के लिए, मतलब पूरा 12 गोत्र का राजा। कहने का मतलब है, दाऊद ने यहां पे जब अब्नेर जो उसका दुश्मन था एक समय पे, उसके लिए जब वो रोया, उसने खाना नहीं खाया, जब वो जो उसने उसके लिए किया, वो चीज लोगों के मन को छू गया। ईंट से पत्थर मारने वाला नहीं था दाऊद। तो वो चीज को देखकर लोग आकर्षित हुए और राजा दाऊद बन गया। लेकिन एक चीज समझना है प्रियो,
कि वो अभी भी अपनी गद्दी के लिए चल रहा है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है अगर आज का वचन समझना है। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत बार हम हमारे जीवन में अवसरों को खो देते हैं क्योंकि हमारा दिल तैयार नहीं होता। कहने का मतलब है दिमाग में हमारे पास थर्मोमीटर से ज्यादा डिग्रियां होंगी, हमको सब चीज आता है, फिर भी हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। हर चीज पता है लेकिन लाइफ में आगे नहीं पहुंच पाते। बड़े बड़े कनेक्शन से फिर भी लाइफ में आगे नहीं निकल पाते। तो कहने का मतलब है बहुत बार प्रियो परमेश्वर क्या करता है, हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारे दिल के अनुसार चलता है। दाऊद के लिए कहा गया है अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे मन के हिसाब से चलता है, दिमाग के हिसाब से नहीं, मन के हिसाब से। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब हम मसीह जीवन में रहते हैं, दिमाग आपको बोलेगा नफरत कर, दिमाग आपको बोलेगा ये तेरे लिए नहीं है, दिमाग आपको बोलेगा ये इससे दूर रह, लेकिन अपने आप को क्या करना है, परमेश्वर के प्रेम में मन से दिल से वो चीज को काम करना बहुत क्या है, जरूरी है। और यहां पे परमेश्वर दाऊद के लिए क्या कर रहा है, मंच तैयार कर रहा है। जब लेट हुआ, दाऊद राजा नहीं बना, तो उसके अंदर में थॉट आ सकता है शमूएल तो झूठा भविष्यवक्ता है। जब मैं छोटा सा था अभिषेक किया कि मैं राजा बनूंगा, मैंने शेर को मार लिया, मैं वायरल नहीं हुआ, मैंने भालू को मारा, मैं वायरल नहीं हुआ, देखो मैंने गोलायत को मार दिया, मैं वायरल नहीं हुआ। मतलब मेरा तो कुछ है ही नहीं, मतलब मेरा अभिषेक काम कर ही नहीं रहा है। ऐसा दाऊद सोच सकता था, दाऊद बोल सकता था कि ये शमूएल तो क्या है, पाखंडी होगा, पता नहीं मेरे को उसने आके बलि करने के चक्कर में खा के चला गया, झूठा होगा। लेकिन दाऊद ऐसा नहीं करता, क्योंकि दाऊद अपने समय का क्या किया, इंतजार किया। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर ने दाऊद को अनॉइंट तो किया लेकिन अपॉइंट नहीं किया। ये समझना जरूरी है। आपको अनॉइंट तो किया जा सकता है लेकिन अपॉइंट होने का एक समय है। आप डिग्री तो पालोगे एग्जाम देने के बाद, लेकिन जॉब में अपॉइंटमेंट मिलना समय लगेगा, क्योंकि उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और अपने आप को क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। डिग्रियां तो सबके पास है पर जॉब कम के पास है। क्यों? क्योंकि वहां तक पहुंचना है, वो अपॉइंटमेंट है। परमेश्वर क्या करता है प्रियो, जब परमेश्वर आपसे कोई वायदा करता है तो जरूरी नहीं है कि अगले दिन हो जाएगा। दाऊद के जीवन में अगले दिन नहीं हुआ। कहने का मतलब है जितना बड़ा परमेश्वर का वायदा आपके लिए, उतना लंबा समय लगेगा आपको। ये चीज समझ के चलो, ये चीज समझ के चलो। अगर परमेश्वर ने आपके लिए एक बड़ा वायदा रखा है तो बड़ा चीज होने के लिए समय लगेगा। आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे, शैतान आपके फ्रस्ट्रेशन को चुनेगा, उपयोग में लाएगा, आपकी संगति को, आपके साथ के रिश्तेदार को, आपके परिवार को नष्ट कर देगा अगर आपके अंदर में धैर्य नहीं है। तो मैंने ये सब क्यों बोला, क्योंकि यहां पे एक दिन जब हम दूसरा शमूएल 9:1 में आते, एक दिन दाऊद एकदम से उठता है और ऐसे ही अचानक से दाऊद नहीं बोलता कि शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं। यहां पे दाऊद जब ये चीज बोल रहा है, दाऊद के अंदर पता है क्या है, कंपटीशन को हटाना है। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो मेरे सिंहासन में बाधा बन सकता है? ऐसा क्या कोई व्यक्ति है जो मेरे जीवन में जो भविष्यवाणी है उसमें रोड़ा बन सकता है, जो मुझे बचपन से मैं उसका इंतजार कर रहा हूं? कहने का मतलब है प्रियो, दाऊद जो है बहुत स्ट्रेटेजिकली अपने जीवन को जी रहा है। और यहां पे वो पूछता है कोई घराने में बचा है जो मेरे पद पे आकर बैठने की इच्छा भी रखता है। कहने का मतलब है कि वो दिखा रहा है कि मैं को दयालु तो दिखाना है, दयालुपना तो दिखाना है, लेकिन पता भी होना चाहिए कि कौन मेरी गद्दी पे नजर रख के बैठा है। लेकिन यहां पे आपको समझना है प्रियो कि जब आप अपने जीवन को जीते हैं तो आपको सीखना होगा कि आप कमजोर कब होंगे और कठोर कब होंगे। मतलब कब आपको अपने जीवन में शेर के जैसे जीना है और कब आपको जीवन में मेमने के जैसे जीना है। यीशु मसीह कलवरी पर जब जीता, वो एक शेर की नाई नहीं जीता, यीशु मसीह एक मेमने की तरह जिया और हमारे लिए मारा गया। वो शेर के जैसे यहूदा का सिंह वापस आएगा हमको लेने के लिए, लेकिन जब उस पृथ्वी पे था वो मेमने के नाई रहकर उसने क्या किया,
हमारे लिए उद्धार का कारण हुआ। तो ये आपको और मुझे समझना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ पे शेर जैसे जीते हैं और कहाँ पे मेमने के जैसे जीते हैं। अगर जहां पे मेमना बनना है हम शेर बनेंगे, या जहां शेर बनना है मेमना बनेंगे, हम परमेश्वर के लिए आगे हम उपयोगी पात्र नहीं बन पाएंगे। यहां पे दाऊद बोलता है, क्या शाऊल के घराने में कोई है? दाऊद ये नहीं बोला मेरे घराने में कोई है, क्योंकि उसके लिए उसके जीवन के ऊपर का अभिषेक, उसके जीवन के ऊपर की बुलाहट, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। हर एक वो व्यक्ति जो मेरे गद्दी के ऊपर आ सकता है, वो हमेशा याद रख रहा है कि उसको क्या करना है। और एकदम से उसको पता चलता है कि क्या लिखा है कि योनातान का एक बच्चा है। किसका बच्चा है? योनातान का एक बच्चा है जो कि अपंग है। और वो कहां रहता है? लोदबार में रहता है। वो दोनों पैर से अपंग है। अब दाऊद को समझ गया कि ये जो मेपीफोशेत है, ये मेरे डेस्टिनी के रास्ते पे आ सकता है, ये मेरे भाग्य के रास्ते पे आ सकता है। मतलब ये एकमात्र है जो शाऊल का बेटा था योनातान, योनातान का बेटा था मेपीपोशेत। अब मेपीपोशेत के अंदर में शाऊल का खून दौड़ रहा है, मतलब मेपीपोशेत चाहे तो राजा बन सकता है। समझना बहुत जरूरी है। मेपीपोशेत चाहे तो राजा बन सकता है। और दाऊद को पता चलता है कि सच में इसमें वो डीएनए है जो राजा बनने लायक है। और कैसे वो पैर से अपंग होता है? जब उसकी नर्स जो थी वो बचने के लिए भागती है, ये जब 5 साल का था इसको लेके भागती है, ये हाथ से स्लिप होता है, गिरता है, और हमेशा के लिए क्या होता है? ये अपंग हो जाता है। आज मेपीपोशेत इस समय पे राजा होता अगर वो अपने पैरों से अपंग नहीं होता। आज वो राज सिंहासन का उत्तराधिकारी होता अगर वो पैरों से अपंग नहीं होता। जिस महल में अभी दाऊद है वो महल में मेपीपोशेत होता अगर वो अपंग नहीं होता। आज उसको उसके पिता की गद्दी मिलती, दादा की गद्दी मिलती अगर वो पैर से अपंग नहीं होता। आज वो एक योग्य अधिकारी होता अगर वो दोनों पैर से अपंग नहीं होता। मैं आज कुछ ऐसे लोगों से बात करना चाहता हूं जो अपने जीवन में अपने आप को देखते हैं तो महसूस करते हैं कि अगर मेरे साथ ऐसा नहीं होता, अगर मेरे साथ वैसा नहीं होता, तो आज मैं कहीं और होता। आप में से कितने लोग बोल सकते हैं अगर मेरे बचपन में ये नहीं होता या मेरी जवानी में अगर ये नहीं होता तो आज मैं कहीं और होता। कहने का मतलब है कि आज आप जिस परिस्थिति में हो, आप जब मुड़ के देखोगे तो जो दर्द में हो, निराशा में हो, पीड़ा में हो, और आप बोलोगे ये मेरी गलती नहीं है, किसी और की गलती के वजह से आज मैं जो परिस्थिति में हूं, आज मैं क्षतिग्रस्त जीवन को जो मैं जी रहा हूं, वो मेरी गलती नहीं है, वो किसी और की गलती है। आज मेपीपोशेत यहां पे लंगड़ा है, राजगद्दी चली गई, इज्जत चली गई, कोई भी उसको नहीं पूछता, और वो कहां चला गया? लोदबार में चला गया। एक ऐसी जगह चला गया जहां कोई किसी को नहीं पूछता। यही होता है ना प्रियो, जब हमारे जीवन में हम गलती से, हमारे हाथ से कुछ गलती हो जाती है और एकदम से वो गलती बाहर में कांड बन के आ जाता है, और लोग क्या करते हैं? इतना उसको उछालते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? अपना अपना जगह बदल देते और लोदबार में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं लोदबार में? क्योंकि वहां कोई नहीं जानता, मैं एक नई शुरुआत कर सकता हूं। यहां पे मेपीपोशेत राजघराने का व्यक्ति अपंग हो गया, आज वो अपना जगह छोड़ के लोदबार में जाके छुप के बैठा है। कहने का मतलब है प्रियो, आज हो सकता है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं वैसे ही मेपीपोशेत भी महसूस किया होगा। उसको भी, आपको भी जैसा महसूस होता है कि मेरे लाइफ में मैं कितना क्षतिग्रस्त हो गया हूं, मैं क्या था, क्या हो सकता था, मैं कितना टूट गया हूं अपने जीवन में किसी और के वजह से, मैं कितना कुचला गया किसी और के वजह से, मैं कितना कोशिश किया लाइफ में आगे बढ़ने के लिए लेकिन दूसरे ने मेरे को बढ़ने नहीं दिया। मैं आज डर के साथ जीता हूं, जीती हूं, क्योंकि उस व्यक्ति ने मुझे आजादी नहीं दी।
मैं आज सदमे के साथ जीता हूं, मैं सदमे के साथ जीती हूं, क्योंकि मुझे किसी ने आगे बढ़ने नहीं दिया। इसके पहले कि साइंस बताए पीटीएसडी क्या होता है, मैं भी पोषद को पीटीएसडी था। पीटीएसडी का फुल फॉर्म पोस्ट ट्रॉमा, मतलब उसके जीवन में जब वो गिरा उसके बाद क्या हो गया, वो सिर्फ अपने पैरों से अपंग नहीं हुआ प्रियो, वो भावनात्मक रूप से अपंग हुआ, वो शारीरिक रूप से अपंग हुआ, उसकी ताकत चली गई और वो ताकत अपंगता में बदल गई। उसका वो आत्मविश्वास में वो अपंग हुआ, उसका आत्मसम्मान में वो अपंग हुआ, क्योंकि उसके टकने अपंग हो गए। इसलिए अब वो कहां है प्रियो, वो लोदबार में है। वो सही व्यक्ति था लेकिन वो गलत जगह पे था। वो सही व्यक्ति था लेकिन वो गलत जगह पे था। कहने का मतलब है प्रियो, जब आप गलत जगह पे रहोगे आप अपने जीवन में कभी कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, आप जीवन में कभी कोई पोजीशन पे नहीं पहुंच पाओगे, आप जीवन में कभी भी आप मैनेजर और एक ऊंचे का पोस्ट में नहीं पहुंच पाओगे, आप जीवन में कभी कोई किताब नहीं लिख पाओगे, आप जीवन में कभी कोई गीत नहीं लिख पाओगे, आप जीवन में कभी अपनी कंपनी खड़ी नहीं कर पाओगे, आप जीवन में कभी प्रमोशंस को नहीं देख पाओगे। पता है क्यों प्रियो? क्योंकि आप व्यक्ति तो सही हो लेकिन जहां आप हो वो गलत है। आप कभी आपके जीवन में परमेश्वर एक अच्छी गवाही को खड़ा नहीं कर पाएगा। पता है क्यों प्रियो? जब ये परिस्थिति आती है हम क्या कर लेते हैं, हम हमारा मुंह को बंद कर लेते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में जब दुख आता है, क्लेश आता है, कितने लोग बोल सकते हैं कि जब वो परिस्थिति आई मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली, मैंने उस परिस्थिति में बोलना सही नहीं समझा, मैंने अपनी आवाज का गला घोट दिया। और वो जब हम वो गले को घोटते हैं, जब हम अपनी आवाज को मारते हैं, हम कहां जा रहे हैं? हम अपने आप को लोदबार में लेके जा रहे हैं। परमेश्वर नहीं चाहता प्रियो हम लोदबार में रहे। परमेश्वर चाहता है जहां पे तू है वहीं पे तुझे रहना है। कोई व्यक्ति हमें इतना दुख पहुंचाता है कि हम संवाद करना बंद कर देते, बात करना बंद कर देते। कभी कभी कोई कोई चीज हमें इतना दुख पहुंचाती है कि ऐसे भी हम लोगों को देखते हैं जिनकी जो बोलते थे लेकिन क्या हो गया, आवाज खत्म हो गई, क्योंकि वो जो टेंशन वो सिचुएशन में वो सह नहीं पाए और वो अपनी आवाज को खो दिए। वो दर्द में वो सह नहीं पाए, वो आगे बढ़ नहीं पाए। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर ने आपको लंगड़ा होने के लिए पैदा नहीं किया है, ये चीज समझना है। परमेश्वर ने आपको कमजोर होने के लिए पैदा नहीं किया है, परमेश्वर ने आपको असक्षम होने के लिए पैदा नहीं किया है, परमेश्वर ने आपको डर डर के जीने के लिए पैदा नहीं किया है, परमेश्वर ने आपको कमजोर होने के लिए पैदा नहीं किया है, परमेश्वर ने आपको किसी के लिए समस्या बनने के लिए नहीं पैदा किया है, परमेश्वर ने आपको किसी का समस्या का हल बनने के लिए पैदा किया है। परमेश्वर ने आपको अस्थिर होने के लिए नहीं पैदा किया है, बल्कि स्थिरता के साथ, किसके साथ? स्थिरता के साथ आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। हम में से शायद बहुत लोग हैं, आज हम एक ऊंचे पदवी पे होते, हम आगे बढ़ते, लेकिन किसी ना किसी व्यक्ति के वजह से, लोगों के वजह से आज हम पीछे हैं। हो सकता है यहां पे कोई डॉक्टर होता, बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट होते, हम एक अच्छे पोजीशन पे होते अगर सही व्यक्ति सही समय पे हमारी लाइफ को गाइड करने वाला हमें मिलता। लेकिन शैतान क्या किया? नष्ट कर दिया। लेकिन याद रखो प्रियो कि परमेश्वर आज भी आपके जीवन को बदल सकता है, आज भी वो नया काम करेगा, क्योंकि आप सही व्यक्ति हो लेकिन आप गलत जगह पे हो। अगर आप अपने जगह से बदलोगे, आप अपने जीवन में परमेश्वर के काम को देखने पाओगे। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर एक ही चीज कहना चाहता है कि मैं कुछ नया करने के लिए तैयार हो रहा हूं। सोच के देखिए, मेफीबोशेत जब लोदबार में था उसको नहीं पता था वहां पे राजघराने में क्या हो रहा है। उसने जिंदगी भर एक ही चीज सोचा कि यहीं पे मेरे अंदर में राजा का डीएनए होते हुए भी मैं यहीं पे मैं खत्म होऊंगा, मेरा कोई भविष्य नहीं है, मैं लोदबार में ही नष्ट हो जाऊंगा, यहीं पे मुझे मिट्टी दी जाएगी। अगर आप अपने जीवन में वैसा सोच रहे हैं कि मेरा जिंदगी का अंत यहीं होगा, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि नहीं प्रियो, नहीं प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए कुछ कर रहा है।
अपने बाजू वाले को हिला के बोलो, लोदबार से बाहर निकलो, लोदबार से बाहर निकलो। आपको निराशा से बाहर निकलना है, आपको अपने डर से बाहर निकलना है, आपके जीवन में जो गंभीरतापन है उससे बाहर निकलना है, चिंताओं से बाहर निकलना है, घबराहट से बाहर निकलना है, हमेशा असुरक्षित महसूस जो करते हैं उसमें से आपको बाहर निकलना है। हमेशा ये एक्सपेक्ट करना कि कोई मुझे चांस देगा, कोई मुझे मौका देगा, कोई मेरे लिए रास्ता खोलेगा, कोई मेरे लिए काम करके देगा, वो सोच से हमको बाहर निकलना है, क्योंकि हमारे लिए हमारा परमेश्वर सक्षम है। ये सोच हमारे जीवन में कभी नहीं होनी चाहिए प्रियो, कि मेरे लिए कोई कुछ करेगा, अगर किया तो हालेलुया, नहीं किया तो मेरे हाथ है, मेरे पैर है, मैं करूंगा। अगर मेरे लिए परमेश्वर ने रास्ता खोला तो हालेलुया, अगर नहीं खोला तो मैं रास्ता खोद के निकालूंगा। ये एटीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए। हमेशा ये नहीं सोचना कि परमेश्वर मेरे लिए रस्सी डालेगा और मैं हाथ पकड़ के परमेश्वर मुझे हेलीकॉप्टर में खींच लेगा। नहीं, कभी कभी कुछ गड्ढों में से आपको खुद निकलना है। लेकिन आप कभी नहीं सोच सकते कि हर वक्त परमेश्वर ही आपको निकालेगा। आपकी गलतियां आप करोगे, परमेश्वर आपकी गलतियों के गड्ढों को बुझाता रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। यह चीज समझना बहुत जरूरी है। दाऊद सीबा को कहता है कि मेपीबोशत को क्या करो, वापस लेके आओ। अब एक चीज समझना है, एक मेपीबोशत जो है 5 साल का बच्चा नहीं है, अभी वो एक अडल्ट हो चुका है, वयस्क हो चुका है, और वयस्क व्यक्ति को लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेपीबोशत का एक प्रॉब्लम है, वो हो तो गया है 30 साल का या 50 साल का, लेकिन प्रॉब्लम उसका अभी भी बच्चा जैसा है, क्योंकि वो रेंगता है, क्योंकि उसके दोनों पैर क्या हो गए हैं, क्रिपल्ड हो गए हैं, लकवा हो गया है। कहने का मतलब है प्रियो, आज मेपीबोशत वयस्क है, लेकिन उसको किसी को उठा के लाना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी दाई उसको प्रॉपर उठा नहीं पाई। हो सकता है आप अपने जीवन में आज जो सह रहे हैं, जो कष्ट आप सह रहे हैं, वो आपकी गलती के वजह से नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर ने मुझे एक चीज कहने के लिए आपसे कहा है कि उसको आपका एड्रेस पता है। आप कौन से लोदबार में छुप के रह रहे हो, आप कौन से लोदबार के अंदर अपनी जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, वो जानता है। मेपीबोशत ने सोचा होगा, मेरे को तो कोई याद नहीं करता, मुझे तो कोई सोचता भी नहीं है मेरे बारे में, लेकिन परमेश्वर राजा दाऊद के पास में उसके बात को लेके गया है। कहने का मतलब है, लोग आपको भूल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर जानता है आप कहां हैं, कैसे हैं, किस परिस्थिति में हैं। और परमेश्वर यह भी जानता है कि आप उसके पास कब आते हैं। जब प्रॉब्लम्स में घिर जाते हो तो आते हो, या सुबह हो या शाम, रात हो या दिन, दुख हो या खुशी हो, हमेशा उसके साथ बने रहते हैं। परमेश्वर आपका पता जानता है। एक चीज समझना है प्रियो, मेपीबोशत जो है वो शाऊल के खानदान से है। शाऊल जो था बहुत सुंदर था। जब हम शाऊल के बारे में पढ़ते हैं, जब उसको राजा बनना था, इसराइल में उससे लंबा कोई नहीं था, कहां कहीं पे भी खड़ा कर दो वो कंधे से ऊंचा था। मतलब अच्छे डीएनए थे जोनाथन में, और वही शाऊल का डीएनए मेपीबोशत में आया। कहने का मतलब है, मेपीबोशत भी शाऊल के जैसे एक हैंडसम बंदा था, लेकिन किसी और की गलती के वजह से आज वो एक क्या हो गया, एक ऐसा व्यक्ति हो गया जो बाद में हम देखते हैं अपने आप को मरे हुए कुत्ते के साथ में वो क्या करता है, तुलना करता है। मतलब मेपीबोशत जो था वो राजाओं के घराने से था, लेकिन दाऊद जो था वो राजा के घराने से नहीं था। जस्सी राजा नहीं था, दाऊद चरवाहा था, राजकुमार नहीं था। लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, परमेश्वर ने जिस व्यक्ति के अंदर राजघराने का खून नहीं, उसको राजा बनाया। कहने का मतलब है, हो सकता है आप जिस परिस्थिति में हो वो बहुत खराब है, आप जो घर में हो खराब है, आप जो गाड़ी चलाते खराब है, आप जहां जॉब जाते खराब है, आपकी सैलरी खराब है, आपकी परिस्थिति खराब है। लेकिन एक चीज याद रखना प्रियो, परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता आपका डीएनए क्या है, परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता आपकी एजुकेशन क्या है, परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता आप कहां से हो, कैसे हो, क्या खून है, परमेश्वर को यह मैटर नहीं करता। परमेश्वर को पता है कि आप लोदबार में हो। परमेश्वर
को पता है कि आप कितना लोदबार में रो चुके हो, परमेश्वर जानता है कि आप उदास हो, परमेश्वर जानता है कि आप कितना समय वहां पे बिता चुके हो, कि इतना बिता लिए हैं कि हम कंफर्टेबल हो गए हैं। जब हम भिखारियों को देखते हैं, हम हर दिन देखते हैं रोड में भिखारियों को। मैं कभी कभी किसी किसी को देख के बोलता हूं अपनी पत्नी को, ये 3 महीने भी अगर नहीं खाएगी तो भी जिंदा रहेगी, इतना फैट है उसके शरीर में। मुंह में खर्रा, मुंह में खर्रा, भीख मांग रही। पता है क्यों? कंफर्टेबल हो गए लाइफ में। ये नहीं सोचेंगे कि चलो हम होटल में जा लेंगे, बर्तन धो लेंगे, 300-400 रोजी कमाएंगे। नहीं, क्यों? जब फुकट में कमा सकते हैं तो हम मेहनत क्यों करें? समझ रहे मैं कहने का पॉइंट क्या है? जब हमारे जीवन में हम लोदबार में पहुंच जाते हैं ना प्रियो, हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। मैं रात को 2:30 बजे सोता हूं, सुबह 7 बजे उठता हूं, तो भी मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। पता है क्यों? मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है। जब मैं मरूं तो मैं नहीं चाहता मेरे फ्यूनरल में 200 लोग आए। जब मैं मरूं तो मैं चाहता हूं कि लोगों की सांसें रुके, एक धड़कन मिस होनी चाहिए कि ये कौन मर गया। समझ रहे प्रियो? आप अपनी लाइफ में मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। आज मैं अपनी लाइफ में बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी सकता हूं, सब सेटल्ड है, फिर भी मेहनत करता हूं। पता है क्यों? क्योंकि कुछ बनना है, लोदबार में नहीं रहना है। हम सबके जीवन में विकलांगपना है, हम सबके जीवन में कमी है, लेकिन ये आपके और मेरे ऊपर है कि मैं वो लोदबार में रहूं या मैं मेहनत करूं। क्या मैं वो लोदबार में रहूं या उसमें से निकलूं? यहां पे आप देखते हैं प्रियो, मेपीपोशेत को नहीं पता लोग आ रहे हैं उसका बैग लेने के लिए। आज परमेश्वर का आत्मा आपके लिए बोल रहा है, तुझे नहीं पता लेकिन लोग आ रहे हैं तेरा बैग लेने के लिए। जहां तू रहता है, जहां तू रहती है, वहां से राजघराने में लेके आने के लिए। आप विश्वास करो या ना करो, जो विश्वास करेगा वो परमेश्वर के काम को देखेगा। मेपीबोशेत लंगड़ के बेड पे बैठा होगा, एकदम से राजा के लोग आते, चलो। मेपीबोशेत बोला होगा, कहां? दाऊद ने बुलाया है। सोच के देखो, उसको पता है उसके अंदर किसका खून है? शाऊल का खून है। मेपीबोशेत को लगा अब तो खत्म, वहां जाएंगे राजा दाऊद गला धड़ से अलग करेगा। लेकिन जब हम 6वां वचन पढ़ते 2 शमूएल 9 का, वहां पे लिखा है, जब मेपीबोशेत जो योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था दाऊद के पास आया तो मुंह के बल गिर कर दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मेपीबोशेत। उसने कहा, कहा तेरा दास को क्या आज्ञा? दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझसे प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मुझे मेज पर नित्य मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर एक चीज कह रहा है प्रियो इस वचन से, कि जहां तुम्हारे पास नहीं था वो तुम्हें देने वाला है। मेपीबोशेत के पास सब चीज छिन गया क्योंकि वो राजा शाऊल का पोता था, लेकिन परमेश्वर ने जब समय को बदला तो हर एक वो चीज जो राजा शाऊल की थी वो उसको लौटा दी गई। आपने अपने जीवन में जो खोया, आपने अपने जीवन में आपको जो मिलना था, जो नहीं मिला, वो परमेश्वर को लौटाने के लिए समय नहीं लगेगा प्रियो। परमेश्वर वो आपके लिए करना चाहता है। परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलना चाहता है। परमेश्वर आपको वो आशीष देगा कि आप एक दूसरे के लिए एक आशीष का कारण बन सको। क्योंकि जहां पे आपको पहुंचना था, औरों के वजह से आप नहीं पहुंच पाए, दाइयों के वजह से नहीं पहुंच पाए, लोगों के वजह से शायद आप नहीं पहुंच पाए, लेकिन परमेश्वर आपको पहुंचाने के लिए स्वर्गीय स्थानों पे खड़ा है आज प्रियो। वो देख रहा है कि कौन मुझ पे विश्वास करेगा कि हाँ मैं तैयार हूं जाने के लिए। जब हम 8वां वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे कुत्ते की और दृष्टि करे। यहां पे आप देखना है, सिर्फ मेपीबोशेत पैर से विकलांग नहीं है,
लेकिन जब वो विकलांगता में रहते रहते उसकी सोच भी विकलांग हो गई है। वो भूल गया कि वो तो राजघराने का है, वो भूल गया कि मैं तो राजकुमार हूं। लेकिन पता है उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब वो राजघराने में था, उसके नेफ्यूज लोग चलते थे, और ये जब पैरों से ऐसे ऐसे से करके रेंगता था, तो किसी ने बोला होगा, ए कुत्ते चल साइड हट, ए कुत्ते चल उधर बैठ, ए कुत्ते वहां से उठ, ए कुत्ते वहां से आ। कुत्ता 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 सुनते सुनते मैं भी पोषत बोलने लगा, मैं भी कुत्ता। जिंदगी में आप जो सुनोगे वो आप बनोगे। जिंदगी में आपको लोग जो पुकारोगे, अगर आपने उसको सुना, आप वो बनोगे। इसलिए जब कोई व्यक्ति आपके लिए गलत शब्द बोलता है, कोई व्यक्ति आपको बोलता है तू नालायक है, बुद्धू है, तू कोई काम का नहीं, कोई काम की नहीं, आप वो बनोगे। चाहे आप मजाक में बोलो या सीरियसली बोलो। अगर मैं और मेरी वाइफ कहीं जाते, कोई मजाक से भी कोई शब्द बोलता है, हम एकदम से उसको कैंसिल करते हैं, ये शब्द हमारे ऊपर काम नहीं करेगा। चाहे वो वर्ड सिंपली तू बेवकूफ है, मैं बेवकूफ नहीं हूं, आई कैंसल इट। यहां पे मैं भी पोषित कुत्ता 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 सुन सुन के आज वो अपनी नजर में एक मरा हुआ कुत्ता कहने लगा। कहने का मतलब है प्रियो, मैं भी पोषित सही जगह पे है, लेकिन रवैया खराब है, एटीट्यूड खराब है, क्योंकि लोगों ने उसको कुत्ता कुत्ता बोल बोल के उसके माइंड को क्या कर दिया, खराब कर दिया। आप किसकी सुनते हैं? आप ऐसे व्यक्ति की सुनते हैं जो हमेशा आपको नीच दिखाता है। आप ऐसे व्यक्ति की सुनते हैं जब आप उससे बात करते हो तो आपका सर घूमने लगता है। आप वैसे ही बनते हुए जाएंगे। लेकिन दाऊद पता क्या कहता है? चिंता मत कर, मैंने पहले से सब तैयारी कर चुका हूं। क्योंकि दाऊद बोलता मुझे पता है तू बो नहीं सकता, तू हल चला नहीं सकता, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है तो मैं तेरे लिए एक आशीष का कारण बनूंगा। क्योंकि मैं आज तेरे को आशीष दे सकता हूं, मैं तेरी परिस्थिति बदल सकता हूं, तो मैं तेरी भी बदलूंगा। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर आपको उन लोगों के सामने लाएगा जो आपके सामने में कमजोर है। आप उनके लिए क्या करते हो ये डिटरमाइन करेगा आप अपने जीवन में क्या बनोगे। क्या आप उनके लिए क्या आप उनको मेज पे बिठाओगे या आप उनको जमीन पे बिठाओगे? मुझे याद है एक समय मेरे साथ में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। वो मुझे बोला, पास्टर जी एक बात बोलूं, मुझे प्रभु में आए को 6 साल हो गए। आज तक जब भी पासबान के साथ बैठा हूं, पासबान टेबल पे चेयर पे बैठा है और मैं हमेशा नीचे बैठा हूं। आज पहला समय है कि मैं पासबान के साथ टेबल पे बैठा हूं। पता है प्रियो, ये आपके ऊपर है, जब आपसे छोटा आता है या आप उसको अपने लेवल पे बिठाते हैं या खुद उसके लेवल पे बैठते हैं, ये डिटरमाइन करेगा 20 साल बाद आपके लिए लाइफ में आपके साथ क्या होगा। ये सोच बहुत जरूरी है प्रियो, आपको समझना है। पता है दाऊद ने बोला उसको, तू मेरे साथ मेज पे बैठेगा। पता है क्यों बोला मेज पे? दाऊद के जो बेटे थे वो सुंदर थे, वीर थे, दिखने में हैंडसम थे। अबशालोम के जैसा सुंदर कोई भी नहीं था। ऐसे बच्चों के बीच में परमेश्वर पता किसको बिठाता है? एक विकलांग को बिठाता है। पता है क्यों? क्योंकि जब वो मेपीपोशत टेबल पे बैठेगा ना प्रियो, तो मेपीपोशत का पैर किसी को नहीं दिखेगा, और जब दूर से देखेंगे तो मेपीपोशत और दाऊद के बच्चे एक जैसे दिखेंगे। पता है परमेश्वर क्या कह रहा है प्रियो आपसे? तुम्हारी विकलांगता को मैं हटा दूंगा। मैं तुम्हारी विकलांगता जो है ना तुम्हारी जिंदगी में, उसको हटा दूंगा। जब लोग तुम्हें देखेंगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि तुमने क्या किया था, तुमने अपनी जवानी में क्या किया था, तुमने क्या सोचा था। मैं जब अपना काम करूंगा तो लोग जब तुम्हें देखेंगे तो तुम राजाओं के बच्चों के लेवल में तुम बैठोगे। तुम एक ऐसी पदवी पे बैठोगे जहां पे तुमने कभी सोचा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी गलतियों को उजागर नहीं करता, वह हमारी कमजोरियों को, गलतियों को ढांपता है। परमेश्वर हमें कभी नहीं बोलता तू कोई काम का नहीं। परमेश्वर हमारी कमियों के बीच में भी हमको देखकर, पता परमेश्वर क्या बोलता है? तू मेरा प्रिय पुत्र है, तेरे लिए मैंने क्या किया है? जान दिया है।
आपको पता है प्रियो, दाऊद को मेपीपोशत पे दया क्यों आई? क्योंकि दाऊद खुद एक समय पे परिस्थिति के वजह से विकलांग था। उसने देखा है कि उसके साथ शाऊल ने कैसा व्यवहार किया। हर बार जब वो लड़ाई जीत के आता था, शाऊल ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। वो भी एक कुत्ते के जैसा शाऊल के नीचे रहा, लेकिन वो कभी शाऊल को मारा नहीं। गलती किया नहीं, उसकी सजा शाऊल ने दी, लेकिन दाऊद ने मारा नहीं। दाऊद, शाऊल ने उसको जैसा रखा वहां पे वो रहा। लेकिन एक दिन जब वो राजा बना, उसने मेपीपोशत जो उसके जैसा था, उसके लिए वो क्या किया? उसकी परिस्थिति को बदला। कहने का मतलब है प्रियो, आप अपने जीवन में एक अच्छे प्रचारक, एक अच्छे उपदेशक, एक अच्छे आराधक, एक अच्छे विश्वासी, एक अच्छा बिजनेसमैन, बिजनेस वुमन, एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते सिर्फ क्योंकि आप होशियार हो, आप पढ़े लिखे हो, या बहुत अच्छे से आपको इंग्लिश आती है। ये चीज हमेशा याद रखना। लेकिन आप अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति तभी बन पाओगे, एक अच्छे प्रचारक, एक अच्छे आराधक, एक अच्छे विश्वासी, एक अच्छे बिजनेसमैन, एक अच्छे सेवकाई करने वाले, पता कब आप बनोगे? जब आप टूटते हो। क्योंकि एक टूटा हुआ है व्यक्ति ही एक टूटे हुए व्यक्ति को जोड़ता है। ये समझना है। अगर आप अपने लाइफ में टूट रहे हो, आप अपने लाइफ में टूटे गए हो, तो याद रखना, क्योंकि एक टूटा हुआ व्यक्ति ही टूटे को जोड़ सकता है। जिसको दर्द महसूस हुआ है वही दूसरे के दर्द को महसूस करेगा। वरना फरीसी और लेवी तो मरे हुए को देखकर साइड से चले गए प्रभु प्रभु बोल के, लेकिन समरी क्या था? टूटा हुआ था। सबने उसको नफरत किया था। इसलिए टूटा हुआ दिल वाला व्यक्ति ही टूटे हुए मन वाले व्यक्ति को समझ सकता है। ये याद रखना है। कहने का मतलब है प्रियो, राजा दाऊद महल का हकदार नहीं था, अभिषेक था, लेकिन राजा का डीएनए नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने उसको महलों में बिठाया। जब वो महल में बैठा तो उसने पता किसको याद किया? जो महल का हकदार था, लेकिन विकलांग होने की वजह से वो गद्दी नहीं लिया। और उसको पता था कि ये विकलांग मेरे लिए थ्रेट नहीं है, ये विकलांग मेरे लिए थ्रेट नहीं है, इसलिए मारते नहीं, क्यों ना एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। इसलिए मैंने बोला कि आपके ऊपर है कि आपको कब शेर बनना है, कब मेमना बनना है, ये आना जरूरी है। अगर वहां पे घमंडी शाऊल होता तो सबको बुलाता, ये सबको बुलाता और मेपीपोशत को सबके सामने नंगा करके धड़ से उसका सर अलग करता, क्योंकि वो शेर दिखाता है। लेकिन वहां पे राजा शाऊल मेमना बना, उसको माफ किया और ये नहीं बोला ठीक है वहां पे कमरा अरेंज करता हूं, वहां पे तू बैठना। नहीं, उसने बोला जब तक तू जिंदा है मेरी मेज पे खाएगा। लोदबार में सूखा सब्जी, सूखा खाना खा के मरने के लिए पड़ा हुआ मेपीपोशत को परमेश्वर राजा के महल में, राजा के साथ, सिर्फ महल में नहीं, राजा के साथ हर दिन, आप सोच के देखिए, हर दिन पीएम मोदी के टेबल पे बैठ के खाना क्या होगा। वो लेवल पे परमेश्वर ने मेपीपोशत की जिंदगी को बदला, और वही परमेश्वर की आराधना हम करते हैं। तो इसलिए कभी नहीं भूलना कि खत्म हो चुका। नहीं प्रियो, जिस दिन आप बोलोगे मेरा जिंदगी खत्म हुआ, उस दिन आपकी जिंदगी परमेश्वर के लिए एक्चुअली शुरू होगी। मूसा बोला एक इंसान की जिंदगी 70, ज्यादा से ज्यादा 80। परमेश्वर बोला ठीक है 80, तेरी सेवकाई में 80 में शुरू करूंगा। आप जितना परमेश्वर को कम आंकोगे, उतना परमेश्वर के काम को नहीं देख पाओगे। परमेश्वर के सामने में अपनी जिंदगी को दो, समर्पित रहो, ईमानदारी से, सच्चाई से, खराई से चलो। लोगों के प्रति द्वेष मत रखो, जलनपना मत रखो। दूसरों की खुशी में खुशी मनाओ, दूसरों की कमी में, घटी में उनके साथ रो। यह है राजा दाऊद, जो खुशी में खुशी मनाता है। एबनेर जो उसका दुश्मन था, वो मरा तो रोया, और उस वजह से वो राजगद्दी उसको मिली। दूसरों के दुख में दुख मनाने से आप छोटे नहीं होंगे, बल्कि आप परमेश्वर के अनुग्रह को और अपने जीवन में काम करते हुए देखेंगे। आपका जिंदगी खत्म नहीं हुआ है, दौड़ खत्म नहीं हुई है, अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी है। यही वचन आज परमेश्वर आपको बताना चाहता है
परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीषित करे। आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com